अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है सैटरडे का दिन और सैटरडे को मुझे छुट्टी होती है। तो आज मैं अपने लिए बना रही हूँ स्क्रैम्बल्ड एग और साथ ब्रेड ले रही हूँ नाश्ते में। और नाश्ता करने के बाद आज मेरा प्लान था, हमने कंटेनर मार्केट जाना था। बहुत सुना था कि वहाँ पे ना इम्पोर्टेड चीज़ें बड़ी अच्छी मिलती हैं। तो बस ऐसे ही हमने कहा चलो चक्कर लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा नाश्ता जो है वो रेडी हो गया था और अब पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर रेडी होते हैं। तो ये बस थोड़ी देर बाद मैं रेडी हो गई थी और यहाँ पे अब हम कंटेनर मार्केट जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंटेनर मार्केट पहुँच चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले ना हम जो जर्मन ट्रेडर्स हैं इनके पास मेकअप और क्रॉकरी वगैरह और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें ना, मिक्सचर है चीज़ों का इनके पास। तो यहाँ पर बहुत सारे बर्तन थे, मेकअप ब्रशेस थे, बहुत अच्छे मेकअप ब्रशेस थे और बड़े रीज़नेबल प्राइस में थे। फिर इसी तरह से कुछ क्रॉकरी की आइटम्स पड़ी हुई थी, ज्वेलरी थी। तो यहाँ पे काफ़ी जो है ना ब्रशेस की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और उसके साथ ही बिल्कुल मेकअप की भी काफ़ी वैरायटी थी। मेकअप तो मुझे खैर कोई ख़ास नहीं चाहिए था, हम बस ये था कि हमें ये था कि बस विज़िट करके देखें कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो बस यहाँ से ना हमने छोटी छोटी चीज़ें ली। बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ना वो फिर मोबाइल पे वीडियो बनाते हुए ना चीज़ें देखनी बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई और इसमें ये देखें इनके पास ना हर तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, चमचे वगैरह से लेकर ज्वेलरी है। उसके अलावा फिर इसमें जो आपके टूल्स होते हैं घरों में यूज़ होते हैं वो है। और फिर ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स भी पड़ी हैं, थर्मस भी है, नेल पॉलिशेस वगैरह भी, बड़ी रीजनेबल चीज़ें थी। तो अभी मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं आपको जो चीज़ें मैंने यहाँ से ली हैं वो उसका रिव्यू करवाऊंगी। तो मुझे अच्छी लगी ये शॉप, काफ़ी इस पर अच्छी चीज़ें थी और इम्पोर्टेड थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी और बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी। वो मैं आपको पूरा जो है इसका शॉपिंग हॉल के लिए ना मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी बिल्कुल। तो शॉपिंग हॉल में आपको उसमें दिखाऊंगी। अभी मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ कि यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं। देखें बड़े अच्छे इम्पोर्टेड कटर पड़े हुए थे। जो लोग बेकिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं ना तो वो ही समझ सकते हैं कि ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो बस इस तरह से फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो थी मैं अम्मी के साथ गई हुई थी, कुछ अम्मी को चीज़ें चाहिए थी वो और उन्होंने ये ली। स्पैचुला कितने के? स्पैचुलास की बहुत वैरायटी थी तो 2-3 मैंने स्पैचुलास भी लिए। और मेरा गला इस वक्त इतना ख़राब हो रहा है, खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ से कुछ थोड़ी सी ज्वेलरी ली मैंने अपने लिए भी और अपनी भतीजियों के लिए भी। और यहाँ पर अम्मी रिंग्स ट्राई कर रही हैं। तो बस उसके बाद जो बाकी शॉप्स थी ना ज़्यादा, उसमें तो लोकल ही सामान सारा पड़ा हुआ था। ये एक दो शॉप्स ही ऐसी थी बड़ी जिनके अंदर ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड चीज़ें थी। तो बाकी फिर हमने बस विज़िट तो किया लेकिन इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, थोड़ी बहुत ही ली थी, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो लेकिन फिरते फिरते फिर भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो बस 4 बजे हम यहाँ से तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे हम यहाँ से निकले थे और घर आते साथ ही ना मौसम बड़ा अच्छा था। तो मैंने पकौड़े बनाए। पकौड़े तो नहीं बनाए, बस बेसन की टिक्कियाँ टाइप ही बनाई क्योंकि ना पकौड़े में फिर आलू वगैरह बहुत ज़्यादा डाल के बनाने होते हैं। तो मैंने आज आलू नहीं डाले, तो टिक्कियाँ बस बनाई थी यहाँ पर क्योंकि ना आलू ज़रा अम्मी ज़रा अवॉइड करती हैं थोड़ा। तो फिर साथ उसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है फिर। तो बस मैंने ना बेसन की टिक्कियाँ बना ली थी सरसों के ऑयल में। तो फिर हमने शाम को ये खाई और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि ना सुबह से फिर रहे थे बाज़ार में तो थक गए थे। और मैं जब तकरीबन ना 1-2 घंटे बाद रेस्ट करके मैंने उठ के देखा तो बाहर इतना प्यारा मौसम था और बारिश इतनी हो रही थी, ये देखें इतना खूबसूरत मौसम है, तेज़ हवा ठंडी हवा चल रही है और उसके साथ बारिश बहुत प्यारी हो रही है। बड़ा ही खूबसूरत मौसम था। अच्छा, आपकी सिटी से आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी सिटी में मौसम कैसा है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी देर में बालकनी में मैं खड़ी हुई, उसके बाद मैंने कहा कि डिनर की तैयारी करते हैं। डिनर में आज अम्मी ने मिक्स सब्ज़ियाँ बनाई थी, साथ मैंने अंडे उबाल लिए। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. तो अंडे छील के रख दिए थे और उसके बाद अब मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ। तो भाई जो है वो ना आजकल थोड़ा सा लेट आ रहा है, तो उसकी रोटी मैं बाद में बनाती हूँ जब वो रात को आता है। मैंने आपको बताया था मेरी भाभी जो अपनी अम्मी की तरफ गई हैं, उनका ना पेपर है 9 तारीख को।
तो उसकी तैयारी कर रही है। तो बस मैं और अम्मी घर पे थे, तो भाई लेट आएगा तो उसको मैंने तब रोटी बना के दी थी। तो अब यहाँ पे ना हम दोनों की रोटियाँ बस जो है ना वो बननी थी। तो यहाँ पे बस मैं अम्मी की और अपनी रोटी बना रही हूँ। साथ ही मैंने माइक्रोवेव में सालन भी लगा दिया था गर्म करने के लिए, मिक्स वेजिटेबल्स। और यहाँ पे बस अब रोटियाँ जो हैं वो बन गई हैं, साथ ही सालन वगैरह भी मैंने गर्म कर लिया था। ये देखें रोटी कितनी प्यारी फूल गई है। और अम्मी की ना मैं जौ की रोटी बनाती हूँ रात को, तो वो जो होती है ना रोटी, वो थोड़ी सी पकानी मुश्किल होती है। जो दूसरा आटा होता है उसकी रोटी आसान होती है, जौ की रोटी पकानी थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन बहरहाल पक जाती हैं अच्छी गोल रोटियाँ, अब तो बन जाती हैं जौ की भी। तो यहाँ पर मैंने दोनों रोटियाँ बना ली हैं और साथ ही मैंने स्लैब वगैरह साफ़ कर दी है, क्योंकि ना मैं साथ साथ साफ़ आटा कर देती हूँ, अदरवाइज़ फिर कीड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रे सेट कर रही हूँ, उसमें मैंने रोटियाँ भी रख ली हैं, सालन भी रख लिया है और अंडे भी रख लिए हैं। और बस अब ये जो है ना खाना रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। सब्ज़ियाँ इतनी मज़ेदार बनी हुई थी और इतना मज़ा आया ना सब्ज़ियों के साथ खाना खा के। तो अब यहाँ पर बाहर बस मैं और अम्मी जो हैं वो खाना खा रहे हैं। और अम्मी जो है ना उनको रोटी के ऊपर ही सालन डाल के खाने का मज़ा आता है, तो वो बस इस तरह से खा रही हैं। और सूखा सालन बहुत अच्छा लगता है, रोटी के ऊपर आप डाल के खा रहे होते हैं ना, तो वो रोटी पे भी ऑयल लग जाता है और बड़ा मज़ेदार सालन बन जाता है। बस फिर खाना खाने के बाद फिर मैंने ग्रीन टी बनाई थी अपने लिए भी और अम्मी के लिए भी, क्योंकि रात को ना अम्मी की तो रूटीन है, वो मस्त ग्रीन टी पीती हैं। तो बस यहाँ पे ग्रीन टी बना ली थी मैंने, और बस फिर यहाँ पे ना हम लोग साथ साथ ड्रामा देख रहे थे। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।